नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आप सबके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज फर्स्ट एंड हेल्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूंगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम इस बार ओएमआर शीट पर होना है, यानी जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, और इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो ओएमआर शीट बेस पर होता है। जिस भी विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम इस बार ओएमआर पैटर्न पर होगा, सबके लिए बहुत ही खासकर वीडियो होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्साएं एबीसी क्या है? पहला ऑप्शन वायु मार्ग श्वास परिसंचरण दुर्घटना रक्त परिस्थितियां, तीसरा ऑप्शन है वायु मार्ग बहादुरी नियंत्रण, और चौथा ऑप्शन है दुर्घटना श्वास परिस्थितियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु श्वास परिसंचरण। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है WHO, यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूनिसेफ। इसका सही आंसर है रेड क्रॉस। विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक रेड क्रॉस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो प्रेशर रेट। दूसरा ऑप्शन कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन, ऑप्शन सी कार्डियो पल्मोनरी रेस्टिंग, और ऑप्शन डी है कार्डियो प्रेशर रेसिटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर एसोसिएटेड विद, पेसमेकर संबंधित है किडनी से, हार्ट से, ब्रेन से, या कान से, ईयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट। पेसमेकर हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन, एंटीबैक्टीरियल लोकेशन, एंटीबैक्टीरियल लोशन टू क्लीन वाउंड। घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेवलॉन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। डेटॉल भी ये घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी, सेवलॉन भी है, तो यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है घायल व्यक्ति की जान बचाना, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, बिगड़ी हालत से बाहर निकलना, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। तो निम्न में क्या पूछा गया है? निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य? इसका सही आंसर है डॉक्टर के आने का इंतजार करना। इसका सही आंसर जी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फर्स्ट एड कैन बी गिवन। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? पहला ऑप्शन ब्लीडिंग, खून बहना, दूसरा ऑप्शन हड्डी टूटना, बोन फ्रैक्चर, और तीसरा ऑप्शन दम घुटना, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबो, उपयुक्त सभी। इसमें क्या पूछा गया है? प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? खून बहने में, हड्डी टूटने में, दम घुटना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड, अस्थिमज्जा, यकृत, हृदय, या पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर होगा। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्यूमर इज आल्सो नो एज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को डॉट 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 के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन कॉलर बोन, हंसली, और ऑप्शन बी है कलाई की हड्डी, ऑप्शन सी है थाई बोन यानी जांग की हड्डी, ऑप्शन डी है शोल्डर बोन कंधे की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जांग की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
फंक्शन ऑफ रेस्पिराइजेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र के कार्य हैं। ऑप्शन ए टू सप्लाई ऑक्सीजन कंटिन्यूसली टू द सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ CO2 एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, CO2 एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन सी नॉन ऑफ द एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑल ऑफ दी एबो, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी, उपयुक्त सभी। श्वसन तंत्र के कार्य हैं शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑप्शन बी अन्य CO2 एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आते हैं। विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडीज, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए AB, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए AB में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। व्हाइट ब्लड सेल आर आल्सो कॉल्ड, श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है पैरासाइटिस, ल्यूकोसाइटिस, मोनोसाइटिस, नन ऑफ द एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स। क्या इसका सही आंसर ल्यूकोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। द नंबर ऑफ बोन इज एन एडल्ट ह्यूमन इज, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है, ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा 206 होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 206। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14। नेम द स्ट्रक्चर विच इज पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम बट नॉट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं है। पहला नेल, दूसरा हेयर, तीसरा टीथ, चौथा स्किन। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टीथ, दांत है। दांत जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा भी है लेकिन हड्डियों का नहीं है, एकमात्र यही है। दांत सही होगा, इसका सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड बर्न आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए माइल्ड वन, मेजर वन, सेवियर वन, हल्की जलन, मुख्य जलन और गंभीर जलन। ऑप्शन बी में फर्स्ट डिग्री वन, सेकेंड डिग्री वन, थर्ड डिग्री वन, फर्स्ट डिग्री वन, सेकेंड डिग्री वन, थर्ड डिग्री वन। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी, विकल्प ए और बी। ऑप्शन डी पे नन ऑफ दी एबो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी द फर्स्ट डिग्री वन और सेकेंड डिग्री वन, थर्ड डिग्री वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर फर्स्ट एड गिवन इन केस ऑफ वर्म और इंजरी, घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना, घाव साफ करना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। ऑप्शन बी है घाव साफ करना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना, खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना। ऑप्शन सी है नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना, घाव साफ करना, खून रोकना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना। ऑप्शन डी है खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना और नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं। 17 पे आते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली की मुख्य अंग है लीवर, लंग, स्किन, हार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फेफड़े, लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस सिचुएटेड इन, कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS स्थित है। निम्नलिखित
कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में और रांची में या बेंगलोर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर में। ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19। देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकोलॉजिकल फर्स्ट एड PFA known as ASAC principles in which S stand for। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PF के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ASCC सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें S का अर्थ है स्थिर, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी सिक्योरिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थिर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए स्थिर, स्टेबिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? पहला ऑप्शन मारिजुआना उपयोग विकार, दूसरा ऑप्शन शराब का उपयोग विकार, तीसरा ऑप्शन है ओपियोइड्स उपयोग विकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शराब का उपयोग विकार। ठीक है। पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? शराब का उपयोग विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी AB। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओ। ओ को हम सार्वभौमिक दाता के रूप में जाता है। ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? ऑप्शन ए ग्रेसनी, ऑप्शन बी स्वर तंत्र, ऑप्शन सी श्वास नली, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एपिग्लोटिस। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट एड आर। प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं वाश हैंड थोरोगली, हाथों को अच्छे से धोना, ऑप्शन बी दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, ऑप्शन सी सैनिटाइजर का उपयोग करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण के बचाव के तरीके क्या है? हाथ को अच्छे से धोना, ऑप्शन बी दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अगस्त 2020 research found that the most affected part of the respiratory system in severe cases of COVID-19 is। अगस्त 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग है। ऑप्शन ए वायु कोष्ठिका, ऑप्शन बी ग्रेसनी, ऑप्शन सी नोज पियर्स नाक का छेद और ऑप्शन डी डायाफ्राम। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायु कोष्ठिका। तो बच्चों एक बात ध्यान और देना, कोविड-19 के अंतर्गत ज़्यादा खास आएंगे तो मैं अलग से एक वीडियो आज रात में बना लूँगा और अपलोड कर दूँगा, वो ध्यान से और देख लेना। ठीक है। खासकर मैं कोविड-19 के मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 ब्लड containing CO2 in all parts of the body is through brought back to the heart by which of the following vessels। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? आर्टरी धमनियों द्वारा, सेल कोशिकाओं, वेन शिराएं, ऑल ऑफ दी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी शिराएं में। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? ऑप्शन सी शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFSHS 5 डज नॉट इंक्लूड। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV टेस्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ मृत्यु का पंजीकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HIV।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? HIV टेस्ट, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, ओबदन्स, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस, 6 रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6। निम्न में से कौन संचारित रोग नहीं है? 6 संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज हाइपोथेर्मिया? हाइपोथर्मिया क्या है? तो ऑप्शन ए, जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है। व्हेन द बॉडी लूजेस हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस हीट कोजिंग अ डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है व्हेन द बॉडी गेन हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस हीट कोजिंग अ डेंजरसली हाई बॉडी टेम्परेचर। जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी प्राप्त करता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से उच्च हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है व्हेन द बॉडी लूजेस हीट फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस हीट कोजिंग अ डेंजरसली फ्लक्चुएशन इन बॉडी टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, तो जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नॉन सुइसाइडल सेल्फ इंजरी NSSI इज डिफाइन एज। गैर आत्मघाती आत्मचोट को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। ऑप्शन बी, बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझकर खुद को घायल करना। ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी एबो, प्रयुक्त सभी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिना आत्महत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30। द मेथड ऑफ contraception which help is preventing the transmission of sexually transmitted disease is। इस गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में मदद करती है, वह है कंडोम, सर्जरी, मौखिक गोलियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्डोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। According to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy? Medical Termination of Pregnancy Act 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन ए है 8 वीक, ऑप्शन बी 6 वीक, ऑप्शन डी 18 वीक्स, ऑप्शन डी 12 वीक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 हफ्तों तक। 12 हफ्तों तक गर्भावस्था को सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 वीक्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी कॉल्ड? भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है एसिमिलेशन, ऑप्शन डी है इंगेशन, और ऑप्शन डी है इगेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनएक्सडी डिसऑर्डर? चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, अभिघात जन्य तनाव के बाद के विकार, सामान्यकृत चिंता के विकार, फोबिया, उपयुक्त सभी। तो 33 का आंसर क्या होगा? चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 34 पे आते हैं। रेगिस्तान इज द स्टेज एट विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम फंक्शनल। वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी यौवन,
ऑप्शन डी किशोर, ऑप्शन डी वयस्कता वयस्कता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आते हैं। विच टेक्निक्स इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा, बी नॉर्थर्न ब्लॉट एंड इलिसा, ऑप्शन सी इम्यूनो ब्लॉट एंड इलिसा, ऑप्शन डी साउथर्न ब्लॉट एंड इलिसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। सलाइवा हेल्प इज डाइजेशन ऑफ। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, वसा। तो स्टार्च, सॉरी, सलाइवा हेल्प इज डाइजेशन ऑफ। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। फिजिकल फर्स्ट एड हैज द एबीसी प्लान, लाइकवाइज मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड हैज एलगी प्लान, इन इट एल स्टैंड फॉर। शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा में एलगी योजना है। इसमें एल का अर्थ क्या है? लिसन जजमेंटली, लिसन ऑन जजमेंटली, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी है लूजिंग स्ट्रेस, तनाव को कम करना, ऑप्शन डी है लीकिंग कन्वर्जेशन, बातचीत पसंद करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिसन ऑन जजमेंटली, गैर न्यायिक रूप से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। महिलाओं में मानसिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है। महिलाओं में मानसिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है। मोनोपोस, रजोनी वृत्ति, ट्रेसिया, मेनार्चे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मेनार्चे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40। एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम। अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्र का आवेगों को ले जाते हैं। CNS टू मसल्स, CNS टू रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी इफेक्टर ऑर्गन्स टू CNS, ऑप्शन डी रिसेप्टर्स टू CNS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CNS से ग्राहक, यानी रिसेप्टर्स ऑफ CNS। 41 पे आते हैं। डॉट 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 मीन्स डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज ऑफ अर्जेंसी टू वाउंड्स और इलनेस। डॉट 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 का अर्थ घाव या बीमारी की तात्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन बी इमरजेंसी, आपात, ऑप्शन सी ट्रेज, ऑप्शन डी इमीडिएट हेल्प, तत्काल सहायता। इसका 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी ट्राई एज। ठीक है, ट्राई एज का अर्थ है घाव या बीमारी की तात्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम का तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विच एमोंग द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन, द चीफ हार्मोन इन बॉडी फॉर मेटाबॉलिज्म शुगर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा की उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? पहला ऑप्शन जिगर, दूसरा ऑप्शन अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड्स, और चौथा ऑप्शन है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, आंतों की ग्रंथियां। तो इस 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। तो क्या है इसका सही आंसर? अग्न्याशय सही आंसर होगा। 43 पे आते हैं। 43 है सेक्सुअलिटी इज नॉट अ चॉइस, दैट इज हाउ द पर्सन इज बोर्न, वेयर एज जेंडर आइडेंटिटी इज एंटीरियरली पर्सनल, फाइंड आउट इफ दिस स्टेटमेंट इज। कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन है सत्य है, असत्य है, या कथन का पहला भाग सही है जबकि दूसरा भाग गलत है। ऑप्शन डी, कथन का पहला भाग गलत जबकि दूसरा भाग सही है। तो इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। सत्य, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डू नॉट ऑक्योर इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? ऑप्शन ए मासिक धर्म, ऑप्शन बी बगल में बालों का बढ़ना, स्तनों का बढ़ना, आवाज का गहरा होना। 44 का सही आंसर है, 44 का सही आंसर ऑप्शन डी आवाज का गहरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल। यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या मेलाटोनिन। यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड ऑफ इज नाउ एज एडोलसेंस की डॉट 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 की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 5 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 to 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 11 to 90 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 to 28 ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 to 90 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंथेसाइज एंड स्टोर इन द लीवर सेल्स। निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन है अरेबिनोज, चौथा ऑप्शन है गैलेक्टोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर होगा 48 विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ऑप्शन बी पैंक्रिएटेड डक्ट अग्न्याशी वाहिनी, ऑप्शन सी लार्ज बड़ी आंत इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी है एसोफेगस। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ए छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 विच ऑफ देम डज नॉट इंक्लूड इन गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों शामिल नहीं है, नियम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल पर पहुंचना, ऑप्शन बी जल्दी से चोट का कारण पता करना, ऑप्शन सी रोगी का रिकॉर्ड एवं घटना का विवरण रखना, ऑप्शन डी विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? उबकाई, उल्टी, दस्त, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है? उबकाई भी है और वोमिटिंग भी है, डायरिया भी, दस्त भी है, डायरिया भी है और ऑप्शन डी आरोग्य भी, यानी उपरोक्त सभी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।